नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकालें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कोई एजुकेशनल टॉपिक नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्लियर सीजीपीएससी। और सीजीपीएससी में क्या, तो प्रीलिम्स। आपको ये समझना होगा कि प्रीलिम्स को निकालने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, कैसे उसको क्लियर किया जाए। आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे सीजीपीएससी जो है आपका इजीली क्लियर होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे निकालें, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को निकालने के पहले पेपर को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। ठीक, और दो भाग में तोड़ने के बाद में एक आएगा आपका पेपर 1 और दूसरा होगा आपका पेपर 2। पेपर 2 को ओनली यू हैव टू गेट ओनली क्वालिफाइंग, आपको केवल जो है 23% फॉर ST SC OBC एंड इसके लिए, या फिर दिव्यांग उसके लिए। और जो पेपर 1 है यहीं से आपका रैंकिंग डिसाइड होगा, इसी से आपका कट ऑफ निकाला जाएगा और इसी से आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमको ये बताओ कि सीजीपीएससी कैसे निकालें। आपके लिए सीजीपीएससी निकालने के लिए कुछ बेसिक आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा। उस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका निस्संदेह पेपर निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको मैं नंबर 1 के पॉइंट्स में बताना चाहूँ, अगर सबसे पहले आप क्या करना, नंबर 1 के पॉइंट में ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है आपका प्रीवियस जो ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वो। आप क्या करें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखें, समझें और उसके बाद में उसको आप एनालिसिस करें। जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो सेटअप होता है। आपको समझ आता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऐसे सेगमेंट पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या इसको PYQ लिख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा जो सेगमेंट है आपका वो है प्रॉपर सिलेबस। आपको सिलेबस में, अब आप बोलेंगे सर हम जानते हैं कि सिलेबस तो है, लेकिन सिलेबस में क्या, तो आपको ये बताना चाहूँगा, सिलेबस में आपको यह देखना है कि क्या छोड़ें, ये नहीं कि क्या पढ़ें। क्योंकि इसमें 45 से 50% जो चीज़ें हैं वो डेबरीज हैं या फिर कचरा है। आपको क्या करना है, जो डेबरीज है उसको, उस कचरे को छोड़ना है और रिमेन जो 65% या फिर कहना चाहिए कि 55% है, आपको इस पे काम करना है। तो सिलेबस के उन सेगमेंट को पकड़ें जिस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या जिसकी ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बनती है या जिसका प्रायिकता ज़्यादा है। आप उस सेगमेंट को छोड़ते जाएं जो सेगमेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करो, इसको जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पहले स्टेप में आप आ करके देख लो, फिर आपको समझ आएगा किस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और किस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है। तीसरी बात, हमने PYQ देखा, सिलेबस भी हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिससे क्वेश्चन का क्वांटिटी ज़्यादा आता है। तो आप यहाँ पे क्या करें, जो क्वेश्चन है उसका वेटेज देखें, उसका बेस देखें, क्वेश्चन का आप बेस को समझें कि किस जगह से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसका परसेंटेज कितना है। तो क्वेश्चन के बेस में जब आप जाएंगे, मान लीजिए इसको दो भाग में हम तोड़ते हैं, मान लो पहले इंडिया के कंटेंट को और दूसरे में हम तोड़ते हैं CG के कंटेंट को। मान लो इंडिया के कंटेंट में आप हिस्ट्री में गए, तो हिस्ट्री में जो 3 भाग है, प्राचीन भारत मतलब आपका एंशिएंट, फिर मिडिएवल मतलब मध्य भारत, और फिर मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो प्राचीन भारत का जो एंशिएंट है आप उसमें जाएंगे तो कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, क्वेश्चन के बेस को समझो कि प्राचीन भारत में क्या पूछा है। जैसे कि सिंधु घाटी, इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि गुप्त साम्राज्य,
या मौर्य साम्राज्य, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से मिडिएबल में जाओ, जैसे कि मिडिएबल में आप जाएंगे तो आता है यहाँ पे बौद्ध धर्म और बौद्ध और जैन, यहाँ तो आता ही है। दूसरा आपका आता है मुगल साम्राज्य के बारे में। तीसरा आप मॉडर्न में जाओ, मॉडर्न में जब जाएंगे तो आप कांग्रेस का इतिहास से क्वेश्चन आता है, 1857 से आता है। इन द सेंस इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन के बेस को समझना पड़ेगा, जहां से कितना क्वेश्चन आया है और कितना क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या छोड़ें उसको समझ सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? पक्का ना? तो क्वेश्चन के बेस को समझने के बाद में अब हमको यह समझ आ गया कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, दूसरा सिलेबस को देखना और क्या छोड़ें इसको समझना। अब आप बोलेंगे कैसे छोड़ें, तो यहाँ से जाओ, क्वेश्चन के बेस को देखो। छत्तीसगढ़ में जैसे आप जाएंगे तो ट्राइब्स के क्वेश्चन जनजाति के आते ही हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्वेश्चन आते ही हैं, छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का एक बेस तैयार करना पड़ेगा, और जब आप बेस तैयार करते हैं तब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं। चौथा इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, जिस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, केवल एक पेपर में नहीं, दो पेपर में नहीं, हर पेपर में चीज काम आएगा। वो है आपका मेथड ऑफ इलिमिनेशन। मतलब किसी भी चार ऑप्शन में किसी कंटेंट को समझना या उसको क्या करना, उसको इलिमिनेट करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। मेथड ऑफ इलिमिनेशन, इसमें आपको ये चीज समझ आएगा, जब चार विकल्प है आपके पास में तो आप क्या करें, मान लीजिए कोई एक प्रश्न है कि उदाहरण के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किसके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, तब आप लेना 1774। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्थापना हुआ, लेकिन एक्ट कौन था, तो 73 था। 73 के अधिनियम के तहत 74 में स्थापित हुआ। इसी तरीके से आप फंडा जब आप क्लियर हो जाता है आपका, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन तब काम करता है जब आपको फंडा क्लियर रहेगा, तब आप किसी चीज़ को एलिमिनेट कर पाते हो। चार विकल्प में दो विकल्प को आप छोड़ दो, और एक विकल्प में फिर यहाँ पे दो बातें आएगी। मान लो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में चार ऑप्शन जो रहेंगे, उस चार ऑप्शन में आपको दो ठोको तो काट देना है, और दो ऑप्शन में जब आप फंसते हो तो आप यह देखो कि फंडा एक्चुअली आपका क्लियर है कि नहीं। आपको कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, जिसमें ज़्यादा वजन आपका दिमाग दे, आपको उस एक पॉइंट को अटेम्प्ट करना है। ठीक, इसमें एक बात और आता है, आपको निगेटिव जो मार्किंग है उससे बचने की कोशिश करना है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले, जितने भी लिखे, अभी तक का मैं टोटल 9 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। 9 एग्ज़ाम में 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 4 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जिसमें मैं 4 पीएससी मेंस लिख चुका हूँ, प्लस एक इंटरव्यू है मेरा। इसके अलावा विभिन्न एग्ज़ाम में कंटिन्यू देते रहता हूँ, और लाइफ जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। जिंदगी जो है एक सीखने की क्या होती है, विधि होती है। ठीक है, तो ये बात आप ना भूलें। लाइफ क्या है, तो लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये बात कभी ना भूलें, याद रखिएगा। इंसान कभी फेल नहीं होता, फेल उसकी रणनीति होती है। निगेटिव मार्किंग से बचें, अर्थात आपसे जितना बन रहा है, मान लो आपका 65 क्वेश्चन बना और सभी है, सही है, तो आप इसमें काम करो, 3 क्वेश्चन और कम कर दो, मतलब आपका 62 बन रहा है, और वहां से छोड़ के आ जाओ। ज़्यादा पाने की चाह में ज़्यादा गलत ना करो, इस बात को आपको याद रखना है। एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं 6वें नंबर पे, वो आपको बता रहा हूँ मैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम के ठीक एक सप्ताह पहले डिप्रेशन में रहते हैं और नींद नहीं लेते, ज़्यादा नहीं लेते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अपना स्लीपिंग टाइम है, इस स्लीपिंग टाइम का जो ड्यूरेशन है उसको मेंटेन करना है।
आप इस गलती से बचें, इस गलती को दोहराएं ना, क्योंकि इससे आपका नुकसान होने वाला है। आपका जो बॉडी है, इन ब्रेन है, वो क्या करता है, आपके वर्किंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाता है। आपको लगता है कि आप इनपुट ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन वो आउटपुट कम देता है। इसीलिए स्लीपिंग टाइम को आप मेंटेन करें और ईश्वर पे भरोसा करें, माँ बाप पे भरोसा करें, अपने रिवीजन पे भरोसा करें और आप जाएं। सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जिसको बता रहा हूँ, हर एग्ज़ाम पे ये काम आएगा, पूरी ज़िंदगी काम आएगा, आपका ही नहीं आपके परिवार के बच्चों का भी काम आएगा। वो क्या है, आपका है रिवीजन। और ये ज़िंदगी के हर कदम में आएगा, हर जगह पे हर कदम में ये साथ आपको देगा। ये नहीं कि आप अभी पढ़ लिए, नौकरी लग गई तो छोड़ दो, गलत। आप पढ़ने के बाद भी रिवीजन करते रहो, वो चीज़ आपके जीवन में उतरेगी। आप लोगों को गाइड कर पाओगे, लोगों को सिखा पाओगे कि आप जो है किसी जगह बोलने में क्या हो जाओगे, सक्षम होते हो। क्लियर हो गया राहुल? क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को निकालने में ये 7 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या केवल पीएससी में काम आएगा? नहीं, ये सीजीपीएससी के प्री प्लस मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन ये राज्य के अन्य पेपर में भी काम आएगा, जैसे व्यापम के कोई भी पेपर में, जैसे लॉ के पेपर में। जब आप लिखते हो, ये सारा प्रोसेस को अपनाते हो, आपका दिमाग एक मल्टी डायमेंशनली वर्क करता है। आप चीज़ों को लिखना, समझना और समझाना सीखते हो, और ये किसी भी एनुअल एग्ज़ाम में भी काम आएगा, याद रखिएगा। अर्थात दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एमसीक्यूज, इन फैक्ट इट इज़ रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी। मतलब आपका वृहद अध्ययन वाले पेपर में भी जब आपको लिखना पड़ता है, वहाँ पे भी काम आएगा। क्या करेंगे, पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि हर जगह सेट हो रहा है, सिलेबस को देखेंगे जो कि सभी चारों पांचों बिंदु में सेट हो रहा है, क्वेश्चन के बेस को देखेंगे कि क्वेश्चन किससे किससे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो भी सेट हो रहा है। फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखेंगे, आप कम समय में पहले उन क्वेश्चन को बनाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ज़्यादा नंबर मिलता है। फिर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अगर है तो सिर्फ उतने ही सेक्शन को, जैसे एसएससी सीजीएल इत्यादि में क्या रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो सीजीएल वगैरह में आप क्या करेंगे, पहले उन सेक्शन को बनाओगे जिससे आपको निगेटिव मार्किंग ना आए, वहां पे देखोगे। स्लीपिंग टाइम सब जगह काम आएगा। एक सप्ताह पहले आप लगातार 8 से 10 घंटे आपको स्लीपिंग टाइम इंक्रीज करना है। और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चीज़ जो भूमिका निभाता है वो है रिवीजन। रिवीजन का ये भूमिका है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आप मान लो, प्रस्तावना उदाहरण के लिए, अगर आपको बोलूं कि भारत के संविधान में जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसे बोल के दिखाओ या पढ़ के दिखाओ या समझ के दिखाओ या समझा के दिखाओ। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने स्लीपिंग टाइम नहीं लिया, तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि ऐसे जटिल जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कर सको, कभी भी किसी को एक्सप्लेन कर सको, कभी भी कहीं पे रिटर्न में दे सको, कहीं पे भी स्पीकिंग क्वालिटी के साथ में एक प्लस पॉइंट बनाते हुए बोल सको, और कहीं पे भी इसके बेनिफिट्स को लाइफ में क्या कर सको, एडॉप्ट कर सको, या लाइफ में आप इसको उतार सको। इसीलिए रिवीजन प्लस स्लीपिंग टाइम जो है आपको किसी भी कंटेंट का ये सारे क्वालिटी दे जाता है। जैसे कि मैंने प्रस्तावना पढ़ा था, मैंने देखा था, तो मैं प्रस्तावना का 2-4 लाइन आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा चीज़ है प्रस्तावना, लेकिन एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास तथा अवसर की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली दृढ़ संकल्पित होकर के
अर्थात जब आप रिवीजन करोगे तो ये सब कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रिटर्न में दे सकते हो, बोल सकते हो, उसको लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। तो रिवीजन का जो महत्व है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ मैंने आपको CGPSC हाउ टू क्लियर CGPSC प्रीलिम्स या कोई भी आप यहाँ पे CGPSC की जगह आप एग्जाम का नाम रख लो और आप क्या करो, इस 7 बिंदु को रट लो, इस 7 टॉपिक को, 7 पॉइंट्स को आप रख लो। आप इस 7 पॉइंट्स के दम पे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, सिलेबस देख लो, क्वेश्चन का बेस देख लो, फिर उसके बाद में अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे छोड़ें, कितना छोड़ें उसको समझो, जो कि कहां से आएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो क्या छोड़ें, सिलेबस को देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर रहता है, 2 नंबर जो आप कमाओगे वो अलग जाएगा, एक क्वेश्चन जो आप गलत करोगे उसका 0.66 नंबर अलग जाएगा। अर्थात आपने टोटल देखो आपने कितना माइनस कर दिया, 2.66 मैंने माइनस किया आपने, तो आप कितने हजार लोगों से आप वापस चले गए, 2 से 3 हजार लोगों से पीछे आप एक क्वेश्चन की गलती पे चले गए। आपको बढ़ना आगे था लेकिन आप यहां आ गए। एक क्वेश्चन तुमने गलत किया, एक क्वेश्चन का 2 नंबर अलग कटा, जो तुमने कमाया था उसमें -0.66 अलग कट गया, 2 और 0.66 को जब जोड़ोगे तो 2.66 हो गया। तुम 2 से 3 हजार लोगों से पीछे चले गए। इसीलिए निगेटिव मार्किंग से बचो और स्लीपिंग टाइम लो बेटा, जितना हो सके स्लीपिंग टाइम लो, जितना हो सके उतना नींद लो। हालांकि मैं नहीं ले पाता क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं, मुझे इसका नस पकड़ना आता है, मुझे इसकी अतड़ी को पकड़ना आता है। ये तुम अपने ऊपर अप्लाई करो, हर किसी का क्षमता कैपेसिटी अलग होता है। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है पूरे एजुकेशन का जो बेस है वो है रिवीजन। आपका कदम ऐसा होना चाहिए जो धीमी गति से परंतु निरंतर होना चाहिए। यह नहीं कि आपने 2 कदम आगे बढ़ाया, 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको पीछे आना पड़ रहा है। नहीं, भले आप धीरे धीरे बढ़ो, आप 2 घंटे का यूटिलाइज करो, लेकिन आपका कदम धीमी गति से भले ही हो लेकिन सकारात्मक हो, पॉजिटिव बेस पे हो। तो सिर्फ ये 7 बिंदु जो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, क्वेश्चन का बेस, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, निगेटिव मार्किंग से बचो, स्लीपिंग टाइम लो, रिवीजन करो, इससे तुम गंगा नहा लोगे। समझ आया? एकदम क्लियर? कोई डाउट नहीं है? एकदम बढ़िया, अच्छा समझ आ गया ना? बस ऐसे ही एग्जाम को निकालना है ना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था, एकदम बेसिक्स चीज है, इसको जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे श्रोता हैं, उनको बताना चाहता था कि आपको देखो समय अब पूरा मॉडर्न हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, अभी आपको दर दर भटकने की, पढ़ने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लाया गया है, ऑनलाइन प्रोग्राम लाया गया है। इसमें आपको क्या करना है, घर में बैठे ओनली 3 से 4 घंटे आप पढ़ो, पूरा आपका जो कोचिंग है उसका मटेरियल आपको आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन आएगा, माधव पहल एकेडमी का आप डाउनलोड करो, जिसमें भगवान कृष्ण आपको ऐसे बांसुरी बजाते दिखेंगे, क्योंकि माधव शब्द ही मेरे कोचिंग का दर्शाता है और माधव अर्थात भगवान कृष्ण होते हैं। तो ये बांसुरी बजाते आपको लोगों में दिखेगा, नीचे एक दीपक जलते हुए दिखेगा और ये कृष्ण भगवान इस बांसुरी से पकड़े होंगे। आप इस ऐप को डाउनलोड करो और अपने पसंद का, जैसे कि CGPSC का आपको क्या करना है, प्रीलिम्स लेना है, ठीक है, तो मात्र 6,999 में 1 टाइम पेमेंट करके आप इसको पूरे 12 महीने के लिए, 12 माह की वैलिडिटी के लिए ले सकते हो। पहले टीचिंग टेक्निक को देखो, फिर कोर्स लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट कोर्स लो, अगर तुमको लगता है कि तुम सेटिस्फाई हो तभी इस कोर्स को लो। दूसरा एक है हमारे पास व्यापम का कोर्स, आपके लिए जो बच्चे व्यापम का तैयारी इंटीग्रेटेड पूरा 12 महीने में करना चाहते हैं, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 तरीके का फैसिलिटी दिया है। या तो 3,999 रुपये एक साथ पेमेंट करके ले ले, या वो व्यापम का इतना नहीं करना चाहता, इतना नहीं दे सकता, तो वो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे खरीद सकता है। ठीक इसी तरीके से PSC को वो 6,999 में नहीं ले सकता, तो सिर्फ 1,300 रुपये में दे करके, 1,300 प्रति महीना दे करके वही अपना इंस्टॉलमेंट दे करके PSC का कोर्स ले सकता है। और याद रखिए
6,999 में मैंने क्या किया है, अगर ये आप कोर्स लेते हो 6,999 वाला, तो इसमें दोनों कोर्स शामिल हो जाएंगे, पीएससी की भी व्यापम की, मतलब दो दो कोर्स आपको इस एक अमाउंट में आप ले रहे हो, तो आपको पूरे व्यापम तैयारी कराया जाएगा, पूरे पीएससी तैयारी कराया जाएगा सिर्फ 6,999 में, वो भी आपके घर में बैठ के। और जो बच्चे टीचर का तैयारी करना चाहते हैं, अभी 10,000 भर्ती आने वाला है, तो उनके लिए भी हमने क्लासेस चालू कर दिए है। जैसे लेब का टीचर है, मात्र 3500 रुपये फ़ी है। जैसे असिस्टेंट टीचर है, तो असिस्टेंट टीचर का कितना है, सिर्फ 4,000 रुपये है, 4,000 है। और जैसे टीचर का तैयारी करना है तो टीचर का 5,000 है, इतना आपका फ़ी है। और इसके अलावा आपका हॉस्टल जो वार्डन है, इसका भी क्लासेस सिर्फ 2400 रुपये में ओनली आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको केवल इतिहास अगर पढ़ना है, इंडिया का हिस्ट्री, इंडियन, यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको मात्र 999 में पूरे भारत के इतिहास को समझाया जाएगा। अगर इसके अलावा आप केवल जैसे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए आपको मात्र 699 रुपये में पूरा साल भर का कोर्स मिलेगा। ये सब की वैलिडिटी साल भर है। और इसमें मैंने जो लॉकिंग पैटर्न था, हाउ टाइम स्टूडेंट कैन वॉच, मैं उसको अनलिमिटेड कर दिया हूँ। दूसरा कोचिंग वाला आपको एक बार देखने देता है, मैं उसको इनफाइनाइट या अनलिमिटेड आपको देखने की परमिशन दे दिया हूँ। मतलब अब 1000 बार आप देखना चाहते हो तो आप ऐप में जाके देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो मात्र 499 रुपये में आप इंडियन इकोनॉमिक्स या जो अर्थशास्त्र है उसको आप यहाँ से कर सकते हो। इतने कोर्सेस चल रहे हैं। जो एक साथ 6,999 नहीं दे सकता वो 1,200 रुपये प्रति महीना दे दे, दोनों कोर्स रहेगा। जो सिर्फ व्यापम करना चाहते हैं 3,999 एक साथ में कर दो। जो 3,999 एक साथ में नहीं करेंगे उनको भी ये इंस्टॉलमेंट की सुविधा मिलेगा। अब आती है प्रश्न, ये सब चीज़ कहाँ पर मिलेगा? तो ये सारा चीज़ आपको जाइए गूगल प्ले स्टोर पर माधव पहल अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, सारा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने सीखा किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। 9 एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, 5 जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, 4 सीजी के, और आगे एग्ज़ाम का सिलसिला चलते रहेगा। मेरा भी टारगेट है कम से कम 20 एग्ज़ाम मिनिमम। आगे अपन और काम करेंगे। हाँ, अभी तक हमारा 60 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक और बच्चा हो गया है ना, रेलवे में ही हुआ है। टोटल अब समझ लो हमारा 61 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं, और 62वां आप हो सकते हो। इसीलिए पढ़ें उनसे जो आपको पढ़ाएं, और पढ़ो ऐसा कि आप किसी को पढ़ा सको। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं अपन।